उसको टिकट दिए उन्होंने, और जो हकदार है उनको हक भी नहीं दिए। जिसने मेहनत करे 11 साल से, जो 11 साल 14 साल से पहले इलेक्शन से जो उनके पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो उनको टिकट नहीं मिला। तुम्हारा क्या बोलना है अभी? हमारा बोलना है हकदार को हक देना चाहिए था। हमारा इन्होंने पैसे लेके काम कर लिए सब पूरा। नहीं, अपोज में होना चाहिए, क्योंकि हकदार को हक देना चाहिए ना। कौन से प्रभाग से? प्रभाग नंबर या जितने भी प्रभाग है, जो हकदार है वो हकदार से हक मिला नहीं ना उन लोगों को। अभी तो टाइम बचा सिर्फ आधा घंटा। देखो अभी हमने जितने भी दिए, जिसको टिकट नहीं मिला उन लोगों को तो बोले भाई एक्सप्रेस से टिकट भर दो। हमारा नाम? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महानगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं शहर के अंदर, और आज तक औरंगाबाद की आवाम ने जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर हमेशा अपना भरोसा जताया है। लेकिन आज ये जो गुस्सा फूट पड़ा है लोगों का, ये महज इसी वजह से है कि महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने टिकट बांटने के अंदर जो नाइंसाफियाँ की है, जो धांधलियाँ की है, तो उसके खिलाफ में आज ये शहर का गुस्सा फूट पड़ा है और इनको बर्दाश्त करने की अब ताकत नहीं रही हमारे अंदर। इसलिए हमने आज ये नारा लगाया है। कभी भी जो है तो काम नहीं किया, उल्टा पार्टी के अगेंस्ट में हर इलेक्शन में हमारे खिलाफ में खड़े रहे। क्या वजह है कि जो उनको जो है तो आज पार्टी के अंदर टिकट दिया गया और पार्टी के जो हकदार लोग हैं उनको यहाँ से जो है तो बाहर करने का काम किया गया। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन लोगों को जिन्होंने ये खुले दावे कर रहे हैं कि हमने इतना अमाउंट दिया टिकट लिया, हमने इतना अमाउंट दिया टिकट लिया, आज वो सारी बातों का खुलासा होना चाहिए। और जो लोग ईमानदारी से ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं उनको वफादार नहीं है, वो जो है तो गद्दार बोल के उनको जो इम्तियाज जलील साहब कह रहे हैं, उन्होंने आके खुलासा करना चाहिए। इसलिए हम लोग जो है तो मजलिस के साथ है, लेकिन इम्तियाज जलील के खिलाफ है। और हमारा सब पूरे शहर का यही है कि जब तक इम्तियाज जलील को महाराष्ट्र के सदर से हटाया नहीं जाएगा और इस औरंगाबाद के इलेक्शन से बाहर नहीं किया जाएगा, तो हम लोग जो है तो कोई काम करने वाले नहीं। सर, उन्होंने बताया कि जो है ओवैसी साहब का ये निर्णय था, ये ओवैसी साहब जो है तो हमारे नेशनल लीडर है, उनको नहीं पता कि सोहेल पार्टी जो है क्या काम करता है, उनको नहीं पता कि अनीस लीडर क्या काम करता है, उनको सारे लोगों के बारे में मालूमात नहीं होती है। जो शहर में रहता है उसको मालूमात होती है। सिर्फ ओवैसी साहब का नाम लेकर और जमात की दुहाई देकर जो है तो हमारे पर फैसले थोपे जा रहे हैं। हम समझते हैं कि पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं, बल्कि इनकी आइडियोलॉजी यहाँ पे काम कर रही है, और हम लोग पार्टी की आइडियोलॉजी देख के जुड़े हैं। इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी, अपने बच्चे ने जो फैसले कर दिया वो हमारे पर थोप रहे हैं। उनका बच्चा कभी भी आता है, डैडी इसको टिकट दो, डैडी उसको टिकट दो। हम क्या झक मार रहे हैं यहाँ पर शहर के अंदर? हमने आज शहर के अंदर मजलिस का झंडा गाड़ा है। हमने आज मजलिस को मोहब्बत में जो है तो कुव्वत और ताकत दी है। तो क्या ये किसी के बच्चे के बोलने के ऊपर पार्टी चला रहे हैं? ये पार्टी की आइडियोलॉजी के ऊपर चला रहे। हर वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लिया जाता है कि साहब ने ये बोले, आधा घंटे में लिस्ट आ रही है। ऐसे लोगों की आ रही है जो हम लोग जो 15 साल से मजलिस में हैं, हम उनको नहीं पहचानते हैं। तो ये कहाँ से आ गए ये लोग? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर ये डिक्लेयर कर रहे हैं नाम, तो इन्होंने फिर पर्सनली अपने यहाँ पर ऑफिस में मीटिंग क्यों ली? ये एक सवाल उठ रहा है। देखिए, हर पार्टी के अंदर आपने देखा होगा कि बड़ी पार्टी हर बात के ऊपर सोच विचार किया जाता है, सारे लोगों के राय मशवरे लिए जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो एक अकेला आदमी सारे फैसले करने के लिए बैठ गया है। सारे फैसले अपने बच्चे से पूछ के कर रहे हैं। बम्बई के अंदर भी आपने देखा होगा कि इतना बड़ा आदमी हमारा पोस्ट होल्डर जो गया है, ये सिर्फ महज इनकी दादागिरी की वजह से गया है, क्योंकि इन्होंने अपने फैसले वहाँ पर भी थोपने की कोशिश की थी। ये हम लोग यहाँ पर औरंगाबाद शहर के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको मनाया जाएगा? देखिए, हमने ये हमारा तजुर्बा रहा है। इससे पहले जिन के घर पे आके मनाया गया है, उनका फ्यूचर तबाह बर्बाद कर दिया गया है। हमारी एक ही डिमांड है कि जो शहर का फ्यूचर खराब कर रहा है, जो नाइंसाफियां लगातार कर रहा है, उसके खिलाफ में जो हम लोग हैं थे और रहेंगे इंशाल्लाह। और हमारी मांग यही है, जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा सदारत से भी और इस इलेक्शन से भी, जब तक हम लोग मानने वाले नहीं है। आप लोग इस्तीफा देने को? इस्तीफे की बात नहीं, मैंने आपको पहले कहा हम मजलिस के साथ में थे, मजलिस के साथ है, लेकिन इम्तियाज जलील को हटाएंगे, उसके बाद फिर हम मजलिस से जुड़ेंगे। इस बार के कारपोरेशन के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस इलेक्शन के ताल्लुक से पार्टी के जितने वफादार लोग हैं और जितने कारपोरेटर हैं, 2020 से बॉडी नहीं होने के बाद में भी नासिर सिद्दीकी साहब की क़यादत में ज़मीन पे जिन्होंने काम उतारा है, ज़मीन पे काम उतार के मजलिस को जिंदा रखा है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोगों ने नासिर सिद्दीकी साहब का साथ दिए, नासिर सिद्दीकी साहब को अल्लाह तबारक ताला ने जो शोहरत से नवाजा,
सिर्फ इस शोरों से हसद और जलन रखते हैं इम्तियाज जलील। उनको ये लग रहा है कि कल को ये मेरे कॉम्पिटिटर न बन जाए। उन्होंने ज़मीर खादरी का टिकट सिर्फ इसलिए काटे कि ज़मीर खादरी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, कहीं वो कल आमदार ना बन जाए। आरिफ हुसैनी को लोग चाह रहे हैं, कहीं आरिफ हुसैनी आमदार ना बन जाए। अयूब भाई जो हमारे एशियन वाले, उन्होंने कांग्रेस में थे, उनको वादा करके पार्टी में लाए कि आपको हम ईमानदारी से टिकट देंगे। उनका टिकट काट के लाखों करोड़ रुपए में पार्टी का हेरफेर हो रहा है। मेरे को आप बताइए, पार्टी के तमाम कारपोरेटर को वापिस, तमाम ओहदेदारों को वापिस। और इम्तियाज जलील साहब, आप किस घमंड और किस तकब्बुर की जिंदगी जी रहे हैं आप? अल्लाह ने अगर आपको इंसाफ करने वाला बनाया था तो तुमने ईमानदारी से इंसाफ करना था। तुमने तमाम लोगों की जितनी मेहनत है उनका सौदा किया आपने। तमाम लोगों ने मस्जिद के लिए जितना खून और पसीना बहाया है आपने उसका सौदा किया है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असद अवैसी साहब की क़ियादत को, असद अवैसी साहब के नज़रियात को हम मानते हैं। कल तक हम आपके साथ थे। आपने कल टिकट कटने के बाद मेरे बयान देखे होंगे। नासिर सिद्दीकी साहब ने खास तौर से कहा था कि अपने सब ईमानदारी से मजलिस के साथ रहेंगे, इलेक्शन के बाद काम करेंगे। आज जो हमारा गम और गुस्से की वजह क्या है कि जब इम्तियाज जलील से पूछा जा रहा है कि आपने वफादार कॉर्पोरेटर्स के और जिम्मेदारों के टिकट क्यों काटे, तो कह रहे हैं कि सब गद्दार है, सब गद्दारों ने मैं को हराया। आप है कौन? अरे आप मजलिस के उम्मीदवार थे, बल्कि 92,000 वोट आपको मिले। नासिर सिद्दीकी साहब मजलिस के उम्मीदवार है, बल्कि 80,000 वोट मिले। आपके अकेले की कोई अहमियत नहीं है। आप पार्टी से हटिए, आप ओहदा छोड़िए और कल मैदान में आइए, 2,000 वोटों को आप तरस जाएंगे। इस घमंड और तकब्बुर में मत रहिए। आपने इंसाफ नहीं करे, इसलिए सब लोग आपके खिलाफ। और हम नासिर सिद्दीकी साहब की क़ियादत में जो ईमानदार वफादार मजलिस के लोगों ने फॉर्म भरा है, हम ऐसे वार्डों में जाके उनकी मदद करेंगे और वो लोगों को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो साहूकारों को यानी कि सोहेल कुरैशी, उसामा साहब, ऐसे कई नाम हमारे सामने आ रहे हैं जिसके बारे में बहुत चर्चाएं चल रही है। ये मीर वाजिद अली, ये बाबा बिल्डर साहब, ये करोड़पति लोग जिनका पार्टी से और काम से कोई लेना देना नहीं है, जिनको कारपोरेशन के काम समझते भी नहीं है, और ये कल मुंतखब होने के बाद इनके मोबाइल पे आपको मिलने वाले भी नहीं है। हमारा सवाल ये कि इनको टिकट क्यों दिए, और अगर दिए तो कितने में बेचे, ये भी बताओ कितने में बेचे। और अगर ये सौदा कर रहे हैं तो ये बहुत गलत काम आपने किया, इसलिए हमें गुस्सा फूट पड़ा है। सवाल ये भी है, माजिद को जब टिकट दिए उन्होंने, माजिद को बोले तुम्हारे घर तक जाए तक बोले टिकट मिल जाएगा, जबकि नहीं आज अभी सबका फोन आया वहाँ से। नहीं, हमारा बोलना बड़ा साफ है कि देखिए पूरी धांधली हम देख के बर्दाश्त कर रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र में चल रही है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सीट चुन के नहीं आई। आपका अखलाकी फर्ज ये था कि आप जब इस्तीफा दे देते। महाराष्ट्र के अंदर आपके नेतृत्व में इलेक्शन हुआ असेंबली का, आप खुद चुन के नहीं आए, फिर भी पोस्ट चिपक के बैठना चाह रहे हैं आप। क्यों अखलाकी तौर पे इस्तीफा नहीं दे रहे आप? क्या ऐसा कोहिनूर का डल्ला ये पोस्ट के ऊपर आपको दिख रहा? और आप, जो लोगों ने आपको इम्तियाज जलील बनाया, जो लोगों ने आपको MP बनाया, जो लोगों ने आपको MLA बनाया, आप उनके साथ में इतना बुग़्ज़ और इतना तासुब रखते हैं कि आप ये खौफ खाया जा रहा है कि कल ये लोग MLA बन जाएंगे। अरे बनाने वाली जनता जनार्दन है औरंगाबाद की, बनाने वाला अल्लाह तबारक तआला है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। और इंशाल्लाह इस इलेक्शन के अंदर आप देख लेंगे कि हम तमाम लोगों के सामने जाकर भीख फैलाएंगे शहर के इत्तेहाद के लिए। क्यों तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर इंतशार अगर किसी ने फैलाया तो आपने फैलाया इम्तियाज जलील साहब, ये सब आपका किया धरा है और ये आपको भुगतना है। अपने जिले में कितने सीटा है वो भी बोलो, अगर परिषद के